मिशन अंकुर विद एएम चैनल देख रहे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं अभिजीत मोहबे डीआरजी विकासखंड जुन्नारदेव आपके सहयोगी के रूप में इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत एपिसोड नंबर 30। हम 21वें एपिसोड से हिंदी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, अतः हिंदी विषय की यह 10वीं कड़ी है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा एवं साक्षरता विकास के घटक 5वें घटक धारा प्रवाह पठन पर, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले छठे घटक पर यानी समझ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सोचते हैं कि पढ़कर समझना किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, और बच्चे पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं इसका पता हमें कैसे चलता है। आइए पढ़कर समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक कहानी और उससे संबंधित प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। वीडियो रोककर आप इस कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद अवश्य यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि बच्चों में पढ़कर समझ न पाने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और पढ़कर समझने की योग्यता से हम क्या समझते हैं। मित्रों, उत्तर आप सभी जानते हैं कि अक्सर बच्चे वर्ण या मात्राओं से अपरिचित हो सकते हैं, उस भाषा के शब्दों से अपरिचित हो सकते हैं, या परिचित हो फिर भी अर्थ ना जानते हों। हो सकता है वे शब्दों को सिर्फ डिकोड ही कर पाते हों या धारा प्रवाह पठन न कर पाते हों। इस तरह अनेकों कारण हो सकते हैं। आइए अब हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं और फिर बच्चों के लिए कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न बनाते हैं। ये कहानी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब इस कहानी को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर इस कहानी से संबंधित प्रश्न बनाकर बच्चों से पूछिए। मित्रों, किसी चीज़ को पढ़कर उसकी समझ बनी या नहीं, यह जानने का सबसे उपयुक्त टूल है प्रश्न। इसलिए हमारी परीक्षाओं या मूल्यांकन में हम प्रश्न ही पूछते हैं। लेकिन प्रश्न कैसे होने चाहिए? हमें प्रश्न किस आधार पर तैयार करने चाहिए कि हम बच्चों की समझ का सही आकलन कर सकें? आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार के प्रश्न तैयार करें कि यह समझा जा सके कि बच्चों को कहानी पढ़कर समझ बन गई है। तो प्रश्न तैयार करने का आधार निम्न दक्षताएं होनी चाहिए। पहली है पाठ की सतही समझ, दूसरा पाठ की गहरी समझ, तीसरा पाठ से परे की समझ, चौथा सृजनशीलता स्तर की समझ। आइए देखते हैं कि पाठ की सतही समझ का क्या दायरा होता है। सतही समझ में तथ्यात्मक, स्मृति आधारित, स्पष्ट जानकारी आदि की प्रक्रियाएं शामिल हैं। भाषाई समझ द्वारा पाठ में दी गई जानकारी के दायरे के भीतर ही सोच पाना। सीखने का उद्देश्य नाम, लेबल या सूची जैसे शब्दों से शुरू हो सकता है। पाठकों में उच्च स्तरीय गहरी समझ के विकास की यह आधारशिला है। आइए कुछ प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। पहला प्रश्न है, तालाब में कौन रहता था? दूसरा है, कछुए की दोस्ती किससे हुई? तीसरा है, लोमड़ी ने तेंदुए से क्या कहा? चौथा है, लोमड़ी सरपट दौड़कर कहाँ पहुँच गई? तो मित्रों, यह प्रश्न वे हैं जिनके उत्तर बिल्कुल कहानी को देखने और पढ़ने पर ही मिल जाते हैं। तो ये सतही समझ के प्रश्न थे। आइए अब पाठ की गहरी समझ का दायरा देखते हैं। पहला है, पाठक द्वारा पाठ की समझ के इर्द गिर्द ही अपने पूर्व ज्ञान, शब्दावली और भाषाई संरचना को प्रयोग करना शामिल है। दूसरा, लेखक का विचार जो लिखी गई पंक्तियों के भीतर कहीं छुपा है, उसमें भी अपनी व्याख्या को शामिल कर पाना। तीसरा है, पाठक तथा उसके विचार को समझते हैं। चौथा है, पाठ के किसी पहलू, घटना, पात्र आदि पर विचार दे पाना। पांचवा है, सारगर्भित कर व्यक्त कर पाना, अपनी भाषा में कहानी को सुना सकते हैं। गहरी समझ के प्रश्नों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला प्रश्न, कछुआ क्यों पकड़ा गया? दूसरा, क्या लोमड़ी ने तेंदुए को मूर्ख बनाया? आपको कैसे मालूम चला? तीसरा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की, या तेंदुए की मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? चौथा, इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाकर दिखाइए।
इस प्रकार से आप गहरी समझ के कुछ अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि पाठ से परे की समझ का दायरा क्या है। पहला है, पाठक विषय से परे सोचने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरा, मुख्य विचार को सरलीकृत करके व्यक्त कर पाते हैं। तीसरा, आंतरिक या स्वयं की भावना पर आधारित आत्म प्रक्षेपण से अनुमान कर पाना। चौथा है, पाठ के 2 या 2 से अधिक भागों, प्रसंग, घटनाओं को आपस में विश्लेषण कर स्वयं के अनुमान पर आधारित नया विचार दे पाना। आइए प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। जब कछुए ने तेंदुए को पकड़ा तब वो क्या सोच रहा होगा या किसे याद कर रहा होगा? दूसरा प्रश्न, क्या लोमड़ी ने पहले स्वयं की जान बचाकर अच्छा किया? आप क्या मानते हैं? तीसरा प्रश्न, जब तेंदुआ आया तो कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे, वे क्या गपशप कर रहे होंगे? चौथा प्रश्न, अगर तुम लोमड़ी की जगह होते तो क्या रास्ता निकालते? इसी प्रकार आप पाठ से परे की समझ के प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सृजनशीलता स्तर की समझ का दायरा क्या होगा। पहला, विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पर कुछ नया सृजन कर पाना। दूसरा, किसी कहानी को कविता या नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाना। तीसरा, समीक्षात्मक मूल्यांकन के माध्यम से लेखक द्वारा दिए गए सीखने के उद्देश्यों को संशोधित कर पाना। आइए अब प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। पहला, कहानी का अंत यदि यह नहीं होता तो क्या होता? दूसरा, यदि कहानी को तेंदुए की नज़र से बोला जाए तो यह कहानी कैसी होगी? तीसरा, कहानी को आगे बढ़ाना, या क्या होता यदि लोमड़ी नहीं भागती? चौथा, लोमड़ी, तेंदुए और कछुए को लेकर कोई नई कहानी बनाना। तो मित्रों, इस प्रकार आप अलग अलग समझ के दायरों में कुछ प्रश्न बनाकर बच्चों से पूछ सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चों की समझ का दायरा क्या है। समझ पूरी भाषाई तंत्र के केंद्र में है। आइए देखते हैं कि जब हम किसी पाठ को पढ़कर समझते हैं तो क्या होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि वह अपने पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। दूसरा, कुछ मानसिक तस्वीर बनती है। तीसरा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चौथा, उसके आधार पर सहमत या असहमत होते हैं। पांचवा, निर्णय लेते हैं और जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। छठवां, हमारा पूर्व ज्ञान या तो और मजबूत होता है या बदल जाता है। आइए अब देखते हैं कि समझते हुए कहानी पर कैसे कार्य करें। किसी कहानी पर धारा प्रवाह, पठन और समझ के लिए कहानी पर 3 हिस्सों में योजना बनाकर कार्य कर सकते हैं। पहला, कहानी पढ़ने से पहले। इसमें आप कठिन शब्दावली के अर्थ पर भी चर्चा करें और कहानी में दिए गए शीर्षक और चित्र पर चर्चा करें और बच्चों से यह अनुमान लगाने के लिए कहें कि कहानी किस बारे में है। दूसरा, कहानी पढ़ने के दौरान आप कर सकते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने के साथ कहानी को जोर से, शुद्धता, प्रभावी गति और हाव भाव से पढ़ें। बीच बीच में जहाँ ज़रूरी हो रुक कर कहानी के आगे की घटना का अनुमान लगाने को कहना। तीसरा हो सकता है कहानी पढ़ने के बाद। तो इसमें आप कहानी का सार बताना, कुछ बच्चों को पढ़कर सुनाने के लिए कहना, जोड़ों में तथा स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहना, कहानी की समझ संबंधित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा कर उत्तर लिखने के लिए कहना। इस प्रकार आप किसी कहानी की समझ बनाने के लिए उक्त कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक संदर्शिका और छात्र अभ्यास पुस्तिका में समझ पर आधारित गतिविधियां दी गई हैं। आप इन्हें समझकर समझ पर कार्य करवा सकते हैं। तो मित्रों, आशा है आज की समझ के प्रति आप सभी की समझ बनी होगी और आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेखन। तो मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत। मिशन अंकुर जिंदाबाद। वंदे मातरम।